ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंगेजमेंट बढ़ाओ। क्या बन रहे हो, बी दैट इविल यार। सो आज हम लोग मार्केट एनालिसिस की बात करने वाले हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। कल एक्सपायरी है तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज की ट्रेड का क्या अपडेट था। तो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं आपको एक सिंगल स्क्रीन में पहले लेके आ जाता हूँ, आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। मैंने देखो सारा कुछ ऑफ कर दिया हुआ है, पिवट पॉइंट, सुपर ट्रेंड, ईएमए, एसएमए सब कुछ ऑफ कर रहा हुआ है। एक सिंपल सा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ जो कि प्राइस एक्शन पे लिया गया था। सुबह सुबह मार्केट ऊपर हुआ, एक इतनी बड़ी इसने वीक दी, सेलिंग पोजीशन वीक की वजह से नज़र आ रही थी। हमने यहाँ पे एक हाई मार्क किया कि मार्केट पे यहाँ पे सेल जोन है, तो हम लोग सेलर के साथ रहेंगे। उसके बाद अगली कैंडल पे प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा था। जैसे कि मैं अगर आपको इमोशन के साथ दिखाऊं तो वो चीज़ कुछ ऐसे हैपन हो रही थी। फॉर एग्जांपल सी दिस कि ओके, यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस है, अगर यहाँ कहीं पे भी हम लोग को ट्रेड मिलेगी तो हम लोग सेल जोन डालेंगे। अगली 5 मिनट की कैंडल बुलिश आई, हम लोग ने बोला ओके वेट कर लेते हैं, थोड़े बायर्स अपना कुछ हिसाब किताब दिखा रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। अगली बुलिश कैंडल आई, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बस इतना सा और पॉइंट है, अगर यहाँ पे अपने को ट्रेड मिलेगी तो हम लोग लेंगे और ये छोटा सा हमारा ऐसा लाएगा। उसके बाद अगली कैंडल हम लोग को रेड दिख जाती है तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मार्केट हैज़ टू मूव डाउन और एटलीस्ट यहाँ तक का तो टारगेट हम लोग बुक करेंगे। तो अगली कैंडल आती है, हम लोग अपनी एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे और एंटर कर जाते हैं। और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो एकदम सिंपल से डिसाइड हो जाता है कि अगर आपकी एंट्री पॉइंट ये है तो आपका एसएल पॉइंट ये है, और बाद में आपको एसएल धीरे धीरे ट्रेल करके छोटा करके लेना हुआ है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स की बात करोगे तो देखो ऊपर 150 पॉइंट्स हैं, अगर पूरे टच करोगे तो, और नीचे भी 150 पॉइंट्स हैं, यानी कि 150 पॉइंट मेन मार्केट में है, 150 पॉइंट टारगेट के लिए रखे हुए हैं। और जो हम लोग प्रीमियम डिसाइड करेंगे तो प्रीमियम में क्या होगा, डेल्टा की वजह से रिस्पांस वहाँ पे थोड़ा सा कम आएगा। 0.5 का अगर डेल्टा पकड़ूंगा मैं तो इसका आधा यानी कि 70-75 पॉइंट आराम से, या 60 पॉइंट तो मिनिमम तो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ने डिसाइड किया, डन किया, हमारा टारगेट वगैरह लग गया और थोड़ी देर में कंप्लीट भी हुआ। तो हम लोग अब इसी चीज़ को प्रीमियम में देख लेते हैं कि प्रीमियम में क्या चीज़ें हैपन हुई। तो प्रीमियम में अब मान लो मार्केट यहाँ पे था तो 41,300 के आसपास मार्केट था। अगर हम लोग थोड़ा सा इन द मनी आएंगे तो 41,400 भी ले सकते हैं और 40,500 भी ले सकते हैं। मैंने सेफ्टी के लिए 41,500 की कॉल व्हाट्सअप ग्रुप में भी अपडेट कर दी थी। तो अगर अभी तक आप लोग यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। 40,500 938 को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया हुआ था। और सी दिस कि इस चार्ट को आप देख के समझ जाओगे कि ये चार्ट अभी पूरा ड्रॉ नहीं हुआ है, मैंने नीचे का प्रेडिक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे पुट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं तकरीबन 390 के आसपास से। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि उसके बाद मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखाई और हाउ वी कैच अप दैट, हमने उस चीज़ को कैसे कैच किया। यहाँ पे 390 पे एंट्री कर ली, मान लो एंट्री नहीं मिली, चलो 400 पे भी एंट्री मिली तो मैंने बोला था कि 400 तक की एंट्री कर लेना, यू विल गेट योर 50+ पॉइंट्स, दैट सिंपल। और फटाक से अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल ट्रेलिंग क्या होती है, अगली कैंडल आई इसको इतना छोटा कर दो, उसकी अगली कैंडल आई इसको इतना छोटा कर दो, उसकी अगली कैंडल आई इसको एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। सी दिस द प्राइस एक्शन। और कितना ब्यूटी है ट्रेड में कि अगर आपका एसएल इतना सा है और उसके बाद मार्केट आपको कितना भी देगा, 500 तक भी देगा, आप आराम से बुक कर सकते हो फर्स्ट रेड कैंडल आने के बाद। सी दिस। तो हम लोग ने जर्नली मतलब एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो, और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी ट्रेड देख कर लेते हैं उनके सेफ्टी के लिए मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग बुक कर लेते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब मैं पूरा लूज़ करवा दूँ इससे अच्छा है कि भाई बुक कर लो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बुक करा दिया था। प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ये सी दिस कि ऐसे मैसेजेस चले गए, भाई बुक कर लो, सी द ग्रेट प्रॉफिट्स। और उसके बाद फिर बस दैट्स इनफ, मतलब एक ट्रेड हो गई दिन की, दैट्स ऑल फॉर योर डे। और अगर उसके बाद कभी कैचअप आता है तो हम लोग थोड़ा सा और प्रीमियम अपडेटेड आप रहोगे तो आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हो। और यही अपने चैनल का मोटो है कि मैं आपको खुद लर्न करना सिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार आके आपको वो चीज़ें बताऊँ। फॉर एग्जांपल आप एक सेकंड एंट्री यहाँ पे कर सकते थे जब मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया था। यू कैन सी दिस पॉइंट कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर विक बनी हुई है और यहाँ पे एक विक बनी हुई है, बट उस टाइम पे मैं अवेयर नहीं था, मैंने नहीं देखा और अगली कोई भी ट्रेड्स मैंने नहीं ली। एकदम सिंपल सी चीज़ है, बट एज प्राइस एक्शन लर्निंग और अगर आप रहोगे तो आप आराम से लर्न कर सकते हो। और सी दिस द मैसिव प्रॉफिट। अगर इस ट्रेड को हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट भी होल्ड किया होता तो सी दिस, मतलब 400 रुपये की चीज़ आराम से 680 की हो गई थी। तो सी दिस द प्रॉफिट, दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ वन लॉट में 2,500, 3,000, 3,500 का प्रॉफिट आराम से हो जाता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ लर्निंग कि अगर आप चीज़ों को सीखते हो, समझते हो और अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ओपनिंग, फिर एंट्री, फिर स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग,
फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कि हाँ ठीक है मेरा प्रॉफिट आ गया। दैट्स ऑल अबाउट आवर चैनल्स। और आप ये ऑल अबाउट अपने चैनल का है, मतलब अपने चैनल का मोटो यही है, ठीक है। मेरा थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो जाता है तो संभाल लेना, ठीक है। कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ बोलने। सो अब हम लोग कल के बात कर लेंगे कि कल एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी पे मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे लेवल्स पहले से ही बना रखे हुए हैं, देखते ही आपको समझ आ गया होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा बैक स्टडी करने के लिए ज़्यादा फोकस किया कि जब आप बैक स्टडी करके रखोगे ना तो आपको लेवल्स ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएंगे। बिकॉज आई एम नॉट हियर टू गिव यू ट्रेड्स लाइक अ रोबोट, कि मैं रोबोट की तरह आपको ट्रेड देता रहूँ और आप बस खाली वो देखते रहो, नहीं। अब यहाँ पे जहाँ ओपनिंग हुई थी यहाँ पे एक लाइन है, ये सेल जोन का एरिया बना के रखा हुआ है मैंने। इसको मैं देखो अभी थोड़ा सा ऐसा एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। एक थोड़ा जोन टाइप का बना दिया है मैंने इसको कि ये अपने सेलर्स हैं, ठीक है। ये आपको सेलर नज़र आ रहे हैं, इन्होंने मार्केट को यहाँ से गिराया और ये थोड़े से यहाँ पे ऐड ऑन भी हो गए, यानी कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ कि प्लस प्लस हो गए सेलर। फिर यहाँ पे आपके हैं बायर, यानी कि ये हो गए आपके बायर। फिर यहाँ पे मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके जो बायर हैं थोड़े से ऐड ऑन हो गए। अब आपका मार्केट देखो थोड़ा सा नीश में यहाँ पे पैक हो गया है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कि ट्रेंड लाइन कैसे दिखती है, कैसे ड्रॉ होती है। पहले तो ये सिंपल सीधी ड्रॉ करना सीख जाओ, उसके बाद देखो कि कुछ कनेक्शंस यहाँ से बनते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये ऑलरेडी ब्रोकन है, मतलब कि जो डाउन मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कि भाई अब वो मैं पास कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हॉल्ट कर रहा हूँ और इसके बीच में हॉल्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल सेलर्स आर हियर। प्लस प्लस में ध्यान दो कि यहाँ पे अभी भी सेलर्स हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस में ध्यान दो कि यहाँ पे बायर्स अभी भी हैं। तो यहाँ पे एक लेवल और निकल के आता है। मैं जब ट्रेड को छोटा सा और थोड़ा छोटा करूँगा ना तब आपको वो चीज़ दिखेगी। अभी बहुत छोटा कैंडल दिख रहा है क्योंकि 5 मिनट का है, बट इसको आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे लाइक दिस। अगर मैं देखो अभी लाइन अच्छे से खींच नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं अगर 15 मिनट में कर दूँ तो यू कैन सी दिस कि दिस इज़ द ट्रेड। ये देखो ये प्रॉपर ऐसे टच होगी। अगर मैं प्रॉपर रे लेके भी खींचूंगा इसको तो ये आ जाएगा। सी द ब्यूटी की ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कहीं से कुछ चीज़ों का कनेक्शन होना, कुछ चीज़ों का कहीं से सपोर्ट आना, सी द परफेक्शन। तो अब देख लो, अब ये बन गया है प्रॉपर, ये रह गया था जो मैंने पहले नहीं खींचा था, मैंने आपको दिखा दिया है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो इट हैज़ टू रिस्पेक्ट दिस। अगर इस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो ये इसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। अगर मार्केट यहाँ आके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आके गैप अप ओपन हो रहा है, फिर यहाँ आके एक सपोर्ट ले रहा है, तो नेक्स्ट टाइम भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारी सी की एंट्री बनती है, समझ गए। अगर ये फेल डाउन होता है तो हम लोग को यहाँ तक का टारगेट के लिए वेट करना है या यहाँ तक के कुछ प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। अब अप साइड में देख लो, तो अप साइड में अगर ये लेवल्स और ये लेवल्स और ये लेवल्स जब तक क्रॉस नहीं होते हैं, सेलर आर हियर। यहाँ पे देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एस, ये एस, और यहाँ पे भी एक छोटा सा एड ऑन पॉइंट, यहाँ पे बायर लिख सकते हो, यहाँ पे बायर लिख सकते हो। अब बायर देखो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे बायर होंगे, मतलब कि जब बायर ने इस ट्रेड को यहाँ से उठाया तो अगली बार यहाँ से उठाया, अगली बार यहाँ से उठाया तो अगली बार यहाँ से उठा सकते हैं। और एक पॉइंट मैं रख रहा हूँ कि अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसा, तो यहाँ पे भी मैं एक बायर अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं 2 बायर लिख रहा हूँ वो थोड़े सा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। और प्राइस एक्शन क्या बनता है हमारा प्राइस एक्शन एकदम सिंपल सा बनता है इस लेवल के आसपास। ये जो मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन खींची हुई है, अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा तो वी विल गो विद द सी विद द पॉइंट ऑफ 41,000 से हम लोग ऊपर का प्लान कर सकते हैं। अगर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, प्रॉपर एक ऐसी कैंडल्स दे रहा है, और अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम लोग 41,000 के थोड़ा सा ऊपर से 100 से हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। एकदम सिंपल एनालिसिस रखी हुई है। अगर ये इस चीज़ों को क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे आराम से छोटा ही टारगेट बुक करेंगे यहाँ तक का, अदरवाइज़ यहाँ तक का, क्योंकि इसके नीचे एक्सट्रीम बाइंग है। तो आपको दिखेगा कि बायर यहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 बायर मैंने लिख के रखे ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। अगर नहीं आई तो यहाँ पे तो डेफिनेट आएगी। तो उस हिसाब से अगर ये लेवल टूटता है तो हम लोग को डाउन साइड जाना है, अगर ये लेवल अप साइड से ऐसे ब्रेक होता है तो हम लोग को अप साइड पे जाना है। तो मेरे को ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे को अप स्केल दिख नहीं रहा है। अप में देखो उसको ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ये तोड़ना, फिर ये तोड़ना, फिर ये। तो अप में ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है, और ऑल टाइम हाई के कहीं ना कहीं पास में ही है। तो इसको तोड़ने के लिए उसको एटलीस्ट एक ऐसे डुबकी लगाना पड़ता है, लंबा खासा, अच्छा खासा। तो वो देख सकते हो। और अगर फिब लेवल को देखने जाओगे तो फिब लेवल को ऑलरेडी इसने यहाँ से जो है टेस्ट किया हुआ है प्रॉपर, तो देख सकते हो कि थोड़ा सा रह गया। तो इसी लेवल्स के हिसाब से हम लोग
मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरा ओवरऑल हिसाब किताब डाउन का है, कि डाउन साइड में मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो वह बाकी जैसा कुछ रहेगा लाइव अपडेट ग्रुप में मिलता रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट करते हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको बैंक निफ्टी समझ में आया होगा। कुछ लोग निफ्टी के लिए भी आई थिंक आते होंगे चैनल पे, देखते होंगे। तो निफ्टी का देखो एकदम सिंपल है, मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करता, इसके लिए मैं इसकी ट्रेड्स निकाल के भी नहीं रखता, बट लेवल्स में ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि दिस ऑल्सो हेल्प मी टू रीच आउट कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में आपको मतलब एक डाउन मूवमेंट दिख ही रही है कि हाँ एक डाउन मूवमेंट आ गया, दिख रहा है ये। तो ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो यानी कि ये जो गैप अप था, यहाँ पे जितने लोगों ने पोजीशन ऐड वगैरह की थी उन्होंने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया। ये चीज़ सिमिलरली दिख रही है, और यहाँ पे शॉर्टर ने एंट्री करी है जिसने पोजीशन को शॉर्ट करके रखा है, और उनको इस वाले पुल बैक से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब एक सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ा उनको जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। फिर ये नीचे गया, इनका प्रॉफिट और अच्छा हो गया, ये तो एविल हो गए पूरे के पूरे कि हाँ भाई अब तो बहुत सही है। फिर यहाँ पर भी कुछ लोग बन गए एविल कि हाँ भाई अब तो बहुत सही है। तो इनको ये वाले पुल से फ़र्क नहीं पड़ता है। कल गैप डाउन खुला तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। बीच की ये वाली एक लाइन में डिलीट कर सकता हूँ, ये बिना मतलब की है, तो अब आपको ज़्यादा बेटर दिख रही होगी। ऐसे यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, यहाँ पे एक बायर आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 बायर लिख सकते हो कि यहाँ से मार्केट टर्न अप हो जाता है। बट यहाँ तक का टारगेट हम लोग ज़रूर पैक कर सकते हैं, ये 8 के बराबर। और अप साइड पे आपको टारगेट्स पता है कि ऊपर ऑल टाइम एक हाई है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई के पास अगर मार्केट जाता है अभी, तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। चलो 1 मिनट में निफ्टी भी बता दिया। नाउ बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।